हरे कृष्णा। सारा भारतवर्ष, अब यूँ कहें कि सारा विश्व अब होली के पर्व को मना रहा है। आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके सारे परिवार को। इस होली के साथ जितने भी भारतीय त्यौहार हैं वो त्यौहार के साथ कुछ संदेश भी लेके आते हैं। तो हम त्यौहार के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके संदेश के बारे में भी। हम देखते हैं कि अभी होली का एक विकृत रूप भी समाज में फैल रहा है, जहाँ पर लोग होली के नाम पर खतरनाक रंगों का इस्तेमाल करते हैं और ना चाहते हुए भी किसी भी लोग पर इस प्रकार से रंग फेंकते हैं या पानी से भरे गुब्बारों की बौछार करते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को जो त्यौहार खुशी देना चाहिए था, कभी कभी लोगों को दुख देता है और कभी कभी तो इतने खतरनाक रंगों का इस्तेमाल करते हैं कि उनको छुटाना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर होली के पीछे हम रीजन देखें, कारण देखें, तो होली एक प्रकार से आप देखें तो होली इस समय पे आती है जब हम लोग ठंडी ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऋतु परिवर्तन का भी समय है और इस समय क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होने का संभावना रहती हैं, इसलिए लोग जो पहले होली में रंगों का इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ करता था, जैसे केसर का, गुलाब जल का, हल्दी का और जो भी प्राकृतिक रंग हुआ करते। ये रंग जब त्वचा पे लगते थे तो त्वचा में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देते थे, जिससे कि जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होने वाली हैं उससे आप लड़ सकें और उनसे आप बच सकें। तो ये त्यौहार शरीर को भी शुद्ध करता था, त्वचा को भी प्रतिरोधकता देता था। और उसके अलावा जो हम होलिका दहन करते हैं, जब इतनी ढेर सारी मात्रा में अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ये आकाश में रहने वाले नाना अवांछित जो कीटाणु होते हैं उनको भी नष्ट करती है। तो एक प्रकार से इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। उसके अलावा जो आध्यात्मिक कारण है होली मनाने का, होली क्यों मनाई जाती है, होली जो नाम आया होलिका से आया है। ये होलिका कौन थी? ये होलिका एक भयंकर असुर जो हुआ करता था, हिरण्यकश्यपु, उसकी बहन का नाम था। तो क्या थी कथा इसके पीछे? हिरण्यकश्यपु एक असुर था, उसके घर पे प्रहलाद का जन्म हुआ था। उसका पुत्र जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का, कृष्ण का अनन्य भक्त था। तो उसकी भक्ति देख के हिरण्यकश्यपु बड़ा ही उससे द्वेष करने लगा, यहाँ तक कि उसको मार डालने के सारे प्रयास उसने किए। पहाड़ से उसे नीचे गिरवा दिया, पागल हाथियों के सामने रखा गया, सर्पों से डसवाया गया, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उसे मारने का प्रयास किया। उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि भगवान उसकी स्वयं रक्षा कर रहे थे। जब होलिका को ये पता चला और होलिका ने देखा कि इस प्रकार से मेरा भाई प्रयास कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं अपने भाई की मदद करूं। तो वो इस प्रस्ताव के साथ हिरण्यकश्यपु के पास गई, कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मेरे ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्यों ना मैं इस बालक को अपनी गोद में बैठा के अग्नि की चिता में बैठ जाऊं, तो इससे ये अग्नि में ये बालक तो भस्म हो जाएगा और मेरी रक्षा हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु तो मारना ही चाहता था प्रहलाद को, इसलिए उसने होलिका को इस प्रकार से व्यवस्था करके दिया। लेकिन जैसे ही चिता की व्यवस्था की गई और अग्नि प्रज्वलित की गई, वहाँ पर हुआ क्या, प्रहलाद महाराज तो पूरी तरह से बच गए। भगवान ने उनकी रक्षा की और होलिका, जिसको कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, वो नष्ट हो गई। और ब्रह्मा जी उसे बताए, जब पूछने लगी ब्रह्मा जी को कि ये वरदान का मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा आपके वरदान का, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तुमको जो वरदान दिया था तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया, इसके कारण तुम स्वतः ही भस्म हो रही हो। इसलिए भगवान के भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। हालांकि उसके ऊपर विपत्तियां काफ़ी आती हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ये होली का संदेश एक असुर और दैवी शक्तियों के बीच के युद्ध को भी बताता है। ये प्रवृत्तियां हम देखते हैं समाज में, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ आसुरिक व्यवहार करते हैं, कुछ देवताओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमेशा ये धर्म की अधर्म के ऊपर विजय का भी प्रतीक है। और उसके अलावा वास्तव में जो रंगों का त्यौहार है, हम होली के बारे में जब सुनते हैं तब ये जो होली का प्रारंभ हुआ वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से। ये होली भगवान कृष्ण बरसाना वालों के साथ खेलता करते थे, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, बरसाना के जो निवासी थे उनके साथ खेला करते। भगवान कृष्ण अपने यहाँ से टोली बनाकर बरसाना जाया करते थे और वहाँ पर ये लोग एक दूसरे से होली खेला करते। और वही बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से, पहले सूखे रंगों की होली, फिर गीले रंगों की होली। और
एक दूसरे के मन को प्रसन्न करते हुए ये रंगों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा नहीं कि किसी को आपने काला रंग पोत दिया है और वो बेचारा रंग छूटा छूटा परेशान हो रहा है, ऐसे नहीं। त्यौहार आनंद को बढ़ानी चाहिए। आपके जो चेहरे पे मुस्कान भी लाता है, उसके अलावा हृदय में भी संतुष्टि आनी चाहिए। तो सारे त्यौहार जो भारतीय त्यौहार हैं, सब भगवान को केंद्र बिंदु मानकर ही मनाए जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ से बरसाना जाते थे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। ये सारा होली का प्रोग्राम उन्होंने भक्तों की प्रसन्नता के लिए किया था। इसलिए हमें होली का त्यौहार इस प्रकार से मनाना चाहिए कि सभी लोग प्रसन्न हों। और भगवान जाते थे बरसाना, और बरसाना वालों से माफ़ी मांगते थे कि अगर उनसे कोई गलती हो गई उन्हें माफ़ कर दो, और उनको ढेर सारे तोहफा लेके जाते थे, उनके पास पुरस्कार, उनके लिए गिफ्ट लेके जाते थे। तो इस प्रकार से ये सारे त्यौहार हमें अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए बना रखे हैं, भगवान को याद करने के लिए बना रखे हैं। तो जब इस प्रकार से हम देखते हैं अपनी संस्कृति का, तभी हम रक्षा कर पाएंगे जब उनके रिवाजों को भी उनकी मर्यादाओं के साथ मनाएंगे और उन त्योहारों के उद्देश्यों को भी हम समझ पाएंगे। तो जब सारा जो त्यौहार मनाया जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस उद्देश्य के साथ सबकी, जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सारे लोग प्रसन्न। तो इस प्रकार से मेरा आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं मैं होली की देता हूँ। और इस प्रकार से इस त्यौहार को मनाइए कि सभी का मन प्रसन्न चित्त हो जाए। गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, केसर का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो अभी तो हमारे पास गोमय गुलाल भी है। गोमय गोबर से बने हुए गुलाल भी हैं, उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हमारे गॉड इवेंट से भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।